हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जीओ में जनन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म टॉपिक से क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आम के फल में खाने वाला जो भाग होता है वह कौन सा होता है। तो आम का जो फल होता है उसमें हम लोग मध्य भित्ति को खाते हैं। जैसे आम की सबसे बाहरी परत तो उसकी छिलकी हो जाती है, अंदर में जो होती है उसकी गुठली होती है, और ये जो भाग होता है मध्य का, इसको हम लोग खाते हैं। ये जो पल्प होता है इसको हम लोग खाते हैं। तो कौन सा हो जाएगा? मध्य फल भित्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है समसूत्री विभाजन किसमें होता है? कायिक कोशिका में। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा कायिक कोशिका। जो समसूत्री विभाजन होता है वह किसके अंतर्गत होता है? कायिक कोशिका में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिना निषेचन के फल बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो बिना निषेचन के फल बनाने की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होती है, उसको कहा जाता है पार्थेनोकार्पिक। पार्थेनोकार्पिक कहा जाता है बिना ही फर्टिलाइजेशन के फल पकाने की प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस में आंतरिक निषेचन नहीं होता है? आंतरिक निषेचन मतलब गर्भाशय के अंदर या गर्भाशय में या फेलोपियन ट्यूब, जैसे हमारे मनुष्य में जो निषेचन की प्रक्रिया होती है वह कहाँ पर होती है? तो फीमेल की फेलोपियन ट्यूब में होती है। तो उसी तरीके से किस में आंतरिक निषेचन नहीं होता है पूछ रहा है, तो आंसर क्या देंगे हम? मेंढक। मेंढक जो होते हैं इनमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है, बाह्य निषेचन होता है। नेक्स्ट है द्विखंडन एक प्रकार का। तो द्विखंडन जो होता है वो एक प्रकार का क्या होता है? अलैंगिक जनन होता है। नेक्स्ट है इनमें से कौन अंडज है? तो इनमें से कौन अंडज है? एकिडना जो होता है वो एक अंडज होता है। नेक्स्ट है इनमें से पूरे जीवन में एक ही बार पुष्पित होता है, वह कौन सा है? तो आंसर है बांस। बांस को क्या है? घास की कैटेगरी में रखा जाता है, ग्रास की कैटेगरी में रखा गया है, और ये अपने पूरे जीवन काल में, यानी कि ये जब तक जीवित रहता है वो एक ही बार पुष्पित होता है, यानी कि एक ही बार इसमें फूल लगता है। निम्नांकित में से कौन द्विगुणित है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, युग्मनज। नेक्स्ट है किस फल का बीज चोल खाया जाता है? तो हम कौन से फल का जो बीज होता है उसको खाते हैं? आंसर है शरीफा, लीची, जायफल, इन सभी के बीज फल को खाया जाता है। नेक्स्ट है समयुग्मकी किस में पाया जाता है? तो समयुग्मकी जो पाया जाता है उन शैवालों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंड प्रजक निम्नांकित में से कौन है? तो अंड प्रजक कौन होते हैं? सांप, मगरमच्छ, मुर्गी, और ये सभी क्या होते हैं? अंड प्रजक होते हैं, यानी कि अंडे देते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सत्य फल है? ट्रू फ्रूट्स कौन सी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नारियल। नारियल क्या है? ट्रू फ्रूट्स है। बाकी सेब जो है वो फॉल्स फ्रूट है, नाशपाती भी फॉल्स फ्रूट है, काजुला ये भी फॉल्स फ्रूट है। नेक्स्ट है मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? आंसर है ईस्ट। ईस्ट जो होते हैं वे अपने जनन किसके अंतर्गत करते हैं? मुकुलन के द्वारा करते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ईस्ट। निम्नलिखित में से मिथ्या फल कौन सा है, यानी कि फॉल्स फ्रूट कौन सी है पूछ रहा है इसमें? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें द्विखंडन किस में पाया जाता है? तो द्विखंडन किसके अंतर्गत पाया जाता है? जो अमीबा होता है इनमें द्विखंडन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैम्यूल्स किससे बनते हैं? तो जैम्यूल्स जो होते हैं वो स्पंज से बनते हैं।
नेक्स्ट है, लीची का खाया जाने वाला भाग क्या कहलाता है? तो हम लोग जो लीची का भाग खाते हैं वो बीज चोल को खाते हैं। नेक्स्ट है, बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या कहा जाता है? तो बिना निषेचन के ही फल निर्माण को क्या कहा जाता है? अनिषेचक, अनिषेक जनन। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से सही का चुनाव करें। आंसर हो जाएगा हाइड्रा की कलिका। नेक्स्ट है, जो शुगर केन होते हैं, ईख होता है, उसमें ग्राफ्टिंग नहीं हो सकता, क्यों? आंसर है वैस्कुलर बंडल्स इसमें क्या होते हैं? बिखरे हुए होते हैं, इसलिए इसमें जो होता है ग्राफ्टिंग की प्रोसेस नहीं की जा सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके लिए लैंगिक प्रजनन जिम्मेदार होता है? तो जो लैंगिक प्रजनन किसके लिए जिम्मेदार होते हैं? द्विगुणित अवस्था को बनाने के लिए। नेक्स्ट है, पुदीन जिसको कि हम लोग मिंट कहते हैं, इसका कायिक प्रवर्धन करता है शक्कर। जो अंतर्भूस्तरी रहता है ये क्या करता है? इसका कायिक प्रवर्धन करता है। नेक्स्ट है, डॉग का संभावित जीवन काल कितना होता है? तो जो डॉग होते हैं ये इनका संभावित जो जीवन काल होता है वो लगभग 20 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साक साइकॉन को वृंत पर लगाया जाता है, इस प्रकार ग्राफ्ट किए वृक्ष के फल किसके पर निर्भर करेंगे? आंसर है ये जो होते हैं वो साक पर या स्कॉइन पर निर्भर करता है। जो साक को वृंत पर लगाया जाता है तो इस प्रकार की जो ग्राफ्टिंग की जाती है तो इनके जो फल होते हैं वो किस पर निर्भर करते हैं? इनके साक पर निर्भर करते हैं। नेक्स्ट है, अगुणित कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो जिनमें अगुणित कोशिकाएं होती हैं उनमें जो संलयन की प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं? संयुग्मन कहते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, डैश में पत्तियों के खंडों द्वारा कायिक प्रजनन होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बायोफिलम एवं केलेंचोय। इनमें क्या होता है? इनकी पत्तियों के खंडों द्वारा इनके कायिक प्रजनन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात में खिलने वाले पुष्प साधारणतः डैश होते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छोटे होते हैं। जो फूल रात में खिलते हैं वो सामान्यतः किस तरीके के हो जाते हैं? छोटे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उभयलिंगी प्राणी कौन सी है इनमें से? आंसर है डी, केंचुआ। केंचुआ जो है वो उभयलिंगी प्राणी है और ये क्या करती है? ये मिट्टी को उपजाऊ बनाती है, ये मिट्टी के लिए अच्छी होती है। नेक्स्ट है, जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को क्या कहा जाता है? तो जन्म से लेकर जो प्राकृतिक मृत्यु होती है उसको कहा जाता है जीवन काल। नेक्स्ट है, अकारिकी तथा अनुवांशिकी रूप से समान जीवों को क्या कहा जाता है? तो जो आकार में और अनुवांशिक में सेम होते हैं उन्हें कहा जाता है क्लोन। नेक्स्ट है, अमीबा में प्रजनन किस प्रकार से होता है? तो हमको पता है अमीबा में प्रजनन किसके द्वारा होता है? द्विखंडन विधि के द्वारा होता है। जैसे इस प्रकार अमीबा है तो ये क्या कर लेते हैं? इस तरीके से द्विखंडित हो जाते हैं और अलग अलग अमीबा बन जाते हैं। नेक्स्ट है, पेनिसिलिन में प्रजनन होता है। पेनिसिलियम जो है उसमें प्रजनन कैसे होता है? कॉनिडिया के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, मासिक चक्र इनमें से किसमें होता है? तो आंसर है जो मासिक चक्र होता है वो इनमें से सभी में होता है, यानी बंदर, कपी और मानव। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें ऑस्ट्रस साइकिल नहीं होता है? तो किसमें ऑस्ट्रस साइकिल नहीं होता है? बंदर में नहीं होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन द्विलिंगी नहीं है? आंसर है डॉग,
कुत्ता, ये क्या होता है? द्विलिंगी नहीं है था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस में युग्मक स्थानांतरण के लिए जल की आवश्यकता नहीं होती है? आंसर हो जाएगा जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में क्या होता है? इनके जो बीज होते हैं इनमें आवरण नहीं पाया जाता है और इनके लिए, इनके युग्मक के स्थानांतरण के लिए इन्हें वाटर की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट है, भ्रूण के विकास की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो जो भ्रूण होते हैं नवजात, उनके जो विकास की प्रक्रिया होती है, लर्शन की प्रक्रिया होती है, उसको क्या कहा जाता है? एम्ब्रियोजेनेसिस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, एम्ब्रियोजेनेसिस कहा जाता है, क्योंकि भ्रूण को क्या करते हैं? इंग्लिश में एम्ब्रियो बोला जाता है। नेक्स्ट है, युग्मक के संचयन को क्या कहा जाता है? तो जो युग्मक होते हैं, जाइगोट होते हैं, उनके संचयन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी, सिनगैमी किसी कहा जाता है। नेक्स्ट है, इसमें से कौन एकलिंगी नहीं है? आंसर है केचुआ। केचुआ क्या होता है? उभयलिंगी होता है। नेक्स्ट है, मानव युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मानव युग्मक में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है, तो युग्मक में पूछा है, तो युग्मक में क्या बताएंगे? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि 23 जोड़े में पाया जाता है, युग्मक मतलब जोड़ा। नेक्स्ट है, किसमें आंतरिक निषेचन होता है? आंसर हो जाएगा आवृतबीजी में। आवृतबीजी में आंतरिक निषेचन होता है, शरीर के अंदर निषेचन की प्रक्रिया होती है। बाकी मछली में भी शरीर के बाहर होती है निषेचन की प्रक्रिया। उभयचर जितने भी एम्फीबियस होते हैं, जैसे कि मेंढक हो गए, इनमें भी जो होता है वो बाह्य निषेचन होता है, और मछली में बाह्य निषेचन होता है, शैवाल में बाह्य निषेचन होता है। लेकिन जो आवृतबीजी होते हैं, इनमें निषेचन शरीर के अंदर होता है। नेक्स्ट है, निषेचन तक की क्रिया में ओव्यूल विकसित होकर बीज बनता है, जबकि कार्पल से क्या विकसित होता है? आंसर है पेरिकार्प। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अंडज नहीं है? कौन अंडज नहीं है? जो मानव होते हैं वो अंडज नहीं है, मानव अंडे नहीं देते हैं। सर्प भी अंडे देते हैं, मुर्गी अंडे देते हैं, घड़ियाल अंडे देते हैं, और मानव अंडे नहीं देकर डायरेक्ट बच्चे या बेबीज देते हैं। नेक्स्ट है, इनमें किसमें केवल एक बार अपने जीवन काल में फूल खिलते हैं? तो जो बांस होते हैं, इनमें अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ एक ही बार फूल खिलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से किसमें 12 वर्ष में सिर्फ एक बार फूल खिलते हैं? तो वह कौन सा हो गया? नीला कुरेंजी। इसमें सिर्फ 12 वर्ष में एक बार फूल खिलता है। नेक्स्ट है, प्रकंद का एक उदाहरण बताइए। तो जो अदरक है वो क्या है? एक प्रकंद है। नेक्स्ट है, कलिका रोपण का उदाहरण क्या है? आंसर है कायिक जनन का। कलिका रोपण जो है वो कायिक जनन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलियम नामक कवक में अलैंगिक जनक मुख्य रूप से किस संरचना के द्वारा होता है? तो जो पेनिसिलियम नामक कवक होता है, उनमें जो अलैंगिक जनन होता है वह किस में होता है? कॉनिडिया में होता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेते हैं? तो जो जलकुंभी होते हैं वो क्या करते हैं? ठहरे हुए पानी में उग जाते हैं और ऑक्सीजन को खींच लेते हैं पानी से। नेक्स्ट है, गैमा द्वारा प्रजनन किस में होता है? तो जो बायोफ्राइट्स होते हैं, कुछ बायोफ्राइटा होते हैं, इनमें जो प्रजनन होता है वो गैमा के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लिंगता की स्थिति को उल्लेखित करने के लिए किस शब्द का उपयोग करते हैं? जिनमें एक लिंग पाया जाता है उनको कहा जाता है एक लिंगता, और इसी को नाम क्या दिया गया है? इनको शब्द दिया गया है एक लिंगाश्रयी। और उसी तरीके से जिनमें उभयलिंग होते हैं, जैसे कि केंचुआ हो गया, वो उभयलिंगी होता है, तो उनको कहा जाता है उभयलिंगाश्रयी। नेक्स्ट है, द्विनिषेचन का परिणाम क्या होता है?
तो जहाँ पर द्विनिषेचन की प्रक्रिया होती है उनमें भ्रूणपोष पाया जाता है। नेक्स्ट है बीजाणुओं द्वारा जनन करने वाले पौधे जैसे मॉर्स, फर्न सामान्यतः किस समूह में रखे जाते हैं? तो जिनमें बीजाणु के द्वारा जनन होता है, जैसे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं किन में होता है, मार्स, फर्न, तो इनको किस समूह में रखा जाता है? तो इन्हें रखा जाता है क्रिप्टोजेम्स में। नेक्स्ट है साइकस में परागकण किस तरीके से होता है? तो जो साइकस होता है उनमें परागकण 3 कोशिकीय अवस्था में होता है। इनमें कोशिकीय अवस्थाएं पाई जाती है, 3 कोशी हो गया, 4 कोशिकीय, 2, 1 इस तरीके से पाया जाता है। तो इसमें अलग अलग कैटेगराइज किया गया है, जिसमें जो साइकस से इनमें जो परागकण होता है वो किस तरीके से होता है? 3 कोशिकीय अवस्था के कारण द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंथैसिस की परिघटना धृत है कि पुष्प कलिका का खुलना। जो एंथैसिस किसको कहा जाता है? जो फूल होते हैं, फूल की कलिका जो होती है उसका खुलना ही क्या कहलाता है? एंथैसिस कहलाता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन पत्ती के अग्रभाग द्वारा जनन करता है? तो पत्ती के जो एकदम जैसे कोई पत्ती को आप उगा देंगे तो उस पत्ती से ही कोई पेड़ बन गया, तो उसी को क्या कहा जाता है? वॉकिंग फर्न कहा जाता है। जैसे मान लो ये एक पत्ती है, तो इस पत्ती को आप मिट्टी में इस तरीके से यहाँ से डाल देंगे तो इसका अग्रभाग से जो जनन होगा उसे क्या कहा जाता है? वॉकिंग फर्न कहा जाता है। नेक्स्ट है जो आलू होता है, आलू क्या होता है? एक तरीके का तना होता है, तना का रूपांतरित रूप है आलू। तो आलू के कंद में आंखें होती है कक्षस्थ कलिकाएं। इसकी जो कक्षस्थ कलिकाएं होती है इसे आलू के कंद की आंखें कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा पादप उभयलिंगाश्रयी होता है? उभयलिंगाश्रयी मतलब एक लिंगी दो लिंगी दोनों ही होता है, उभयलिंग होता है। तो इनमें कौन सा पादप ऐसा है? तो जो पाइनस होता है, पाइनस क्या होता है? उभयलिंगी होता है, जिन्हें उभयलिंगाश्रयी भी कहा जाता है। नेक्स्ट आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक लिंगी है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर जो पपीता होते हैं, पपाया होते हैं, वो क्या होते हैं? एक लिंगी होते हैं। बाकी जो सरसों, उड़हुल ये एक लिंगी नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि अंडाणु बनने की विधि को क्या कहा जाता है? तो अंडाणु बनने की विधि को कहा जाता है अंडजनन। अंडजनन कहा जाता है। अंड का बनना, अंड का जनन होना अंडजन कहलाता है, और अंडा जहाँ पर होता है वो कहाँ कहलाता है? अंडाशय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुक्राणु बनने की क्रिया विधि को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है शुक्राणु जनन। जहाँ पे अंड बनते हैं उस बनने की विधि को क्या कहा जाता है? अंड जनन कहा जाता है, और जहाँ पर शुक्राणु बनते हैं उसको कहा जाता है शुक्राणु जनन। शुक्राणु का किस में पाए जाते हैं? मेल में पाए जाते हैं, और अंडाणु किस में पाए जाते हैं? फीमेल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं? जनन जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, एक तो होता है लैंगिक जनन, दूसरा होता है अलैंगिक जनन। तो जो अलैंगिक जनन होते हैं उनमें कितने जीव भाग लेते हैं? तो अलैंगिक जनन होती है वहाँ पर एक ही जीव के द्वारा जो निषेचन होता है वह हो जाता है, इसमें 2 लोगों की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जहाँ पर लैंगिक जनन होता है उसमें 2 लोगों की आवश्यकता होती है, उनके जनन के लिए 2 लोग होना ज़रूरी होता है। लेकिन अलैंगिक में जो जनन हो जाता है वो सिर्फ एक ही के द्वारा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों में अलैंगिक जनन निम्न में से किस विधि द्वारा हो सकता है? तो जो पौधे होते हैं उनमें भी लैंगिक अलैंगिक जनन होता है। तो इनमें अलैंगिक जनन होता है वो किस विधि के द्वारा होता है? तो इनमें अलैंगिक जनन होता है उसको कहा जाता है मुकुलन। नेक्स्ट है कायिक जनन निम्न में से किस प्रकार होता है? तो जो कायिक जनन होता है वो किन में होता है? जड़, स्तंभ, पत्ती तीनों के द्वारा होता है। नेक्स्ट है आलू में कायिक संचरण किसके द्वारा होता है? तो जितने आलू होते हैं उनमें
जो कायिक संचरण होता है वह किस में होता है? स्तंभ में होता है। नेक्स्ट है, एक ही पल के भीतर पराग कोशों से परागकणों का व्यक्ति काल में पहुंचाना क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है स्वपरागकण। एक ही फल के भीतर पराग कोशों से परागकणों का व्यक्ति काल में पहुंचना क्या कहलाता है? यह स्वपरागकण कहलाता है। और एक ही फल में ना होकर अलग अलग फलों में होता है, वो क्या कहलाता है? परागकण कहलाता है। नेक्स्ट है, अंडाशय से अंडा निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो जो अंडाशय से जो अंडे बाहर निकलते हैं उस प्रक्रिया को कहा जाता है अंडोत्सर्ज। नेक्स्ट है, मानव मादा में अंडे का निषेचन कहाँ पर होता है? तो जो हम मनुष्य होते हैं इनमें जो निषेचन की प्रक्रिया होती है वो फीमेल के अंदर फैलोपियन ट्यूब में होती है। और हम मानव में फीमेल्स में जो फैलोपियन ट्यूब होते हैं वो कितने पाए जाते हैं? 2 पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, मानव नर में शुक्राणु भंडारण किस जनन अंग में होता है? तो जो मानव नर होता है, मेल होते हैं, उनमें जो शुक्राणु होते हैं वो भंडारण यानी कि स्टोरेज किस अंग में होता है? एपिडेर्मिस में होता है। नेक्स्ट है, युग्मक में गुणसूत्र का सेट क्या होता है? तो N। नेक्स्ट है, अलैंगिक जनन में जीवधारियों की उत्पत्ति कितने जनकों के भाग लेने से होता है? तो यहाँ पर अलैंगिक जनन होता है, उसमें एक ही की आवश्यकता होती है, 2 लोगों की आवश्यकता नहीं होती है। एक ही के द्वारा यहाँ पर जनन जो है वह प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट है, माता द्वारा दिए गए युग्मक और पिता द्वारा दिए गए युग्मक के संलयन से क्या बनता है? तो जो माता द्वारा दिए गए युग्मक और पिता द्वारा दिए गए युग्मक के संलयन से क्या बनता है? युग्मनज बनता है। नेक्स्ट है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा नर युग्मक एवं मादा युग्मक बनते हैं वे क्या कहलाते हैं? युग्मक जनन कहलाते हैं। नेक्स्ट है, 3 परता वाली संरचना जिसके अंदर एक नई गुहा आद्यतंत्र आर्केट्रन बन गई होती है क्या कहलाती है? गैस्ट्रुला कहलाती है। नेक्स्ट है, वह जीव या पौधा जिसके शरीर में नर तथा मादा दोनों प्रकार के जनन पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? तो ऐसे जीव या ऐसे पौधे जिनके शरीर में नर और मादा दोनों ही प्रकार के जनन पाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है उभयलिंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के जनन करने वाले प्राणियों में अधिक विभिन्नताएं देखने को मिलती है? तो ऐसा किस प्रकार का जनन होता है जिनमें प्राणियों में या पादपों में अधिक प्रकार की विभिन्नता देखने को मिलती है? तो ऐसा लैंगिक जनन के द्वारा होता है। और लैंगिक जनन में 2 लोगों को होना जरूरी होता है। सेकेंड ऑप्शन दिया है अलैंगिक जनन, तो अलैंगिक जनन में 2 लोगों की आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ एक ही होता है। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी दिया है युग्मक जनन, तो जब मेल युग्मक और फीमेल युग्मक आपस में मिलते हैं तो उसको कहा जाता है युग्मक जनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत जीव समजात शिशुओं को जन्म देकर अपनी प्रजाति को निरंतर बनाए रखता है वे क्या कहलाती है? तो वह प्रक्रिया कहलाती है जनन। जनन के द्वारा ही जो भी जीव होते हैं वो अपने शिशुओं को जन्म देते हैं और अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट है, जंतु जो शिशुओं को जन्म देते हैं क्या कहलाते हैं? ऐसे जंतु जो शिशुओं को जन्म देते हैं वे क्या कहलाते हैं? जरायुज कहलाते हैं। और जो अंडे देते हैं ऐसे जीव क्या कहलाते हैं? अंडज कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडे से लेकर वयस्क तक बनने की संपूर्ण जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है गर्भाधान। जो अंडे आते हैं अपने अंदर, जो भी, जैसे कि हम एग्जाम्पल ले लेते हैं हम मनुष्यों का, मानव का।
तो इसमें जो फीमेल होती है उसके अंदर जो निषेचन की प्रक्रिया होती है, तो वहाँ पर अंड से लेकर के जब वयस्क बनने की जो प्रक्रिया होती है, उस पूरी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? गर्भाधान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मोटॉमी किस में होता है? तो जो प्लाज्मोटॉमी होता है अपेलिना और प्लाज्मोडियम दोनों में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अनिषेचित अंडज से बीज के विकास को क्या कहा जाता है? तो जहाँ पर अनिषेचित अंडज होता है और उससे जो बीज बनता है उसकी जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है? पार्थेनोकॉपी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बीजपत्री में ग्राफ्टिंग बिरले ही सफल होता है, क्यों? क्योंकि इसमें एक बीजपत्री में कैम्बियम जो होता है वो नहीं पाया जाता है। जितने भी एक बीजपत्री होते हैं उनमें कैम्बियम जो होता है वो अब अनुपस्थित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफाइरा लार्वा ऑरेलिया में पाया जाता है, इसका जो निर्माण होता है वह किस विधि से होता है? तो जो इसका निर्माण होता है स्ट्रोबाइलेशन विधि के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, जीरेंटोलॉजी में किसकी स्टडी की जाती है? तो जीरेंटोलॉजी होता है उसमें एजिंग की जो स्टडी होती है वो होती है आयु की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें बिना निषेचन द्वारा प्रजनन की क्षमता होती है? तो ऐसा किसमें होता है जिनमें निषेचन की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है लेकिन प्रजनन की क्षमता पाई जाती है? तो ये होते हैं मधुमक्खी। नेक्स्ट है, प्याज के युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो प्याज के युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? बी। तो ये युग्म हो गए, तो टोटल कितने पाए जाते हैं? तो जो टोटल जो गुणसूत्र पाए जाते हैं प्याज में वो कितने पाए जाते हैं? 32 पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अनावृत बीजी में एंडोस्पर्म जिसको कि भ्रूणपोष कहा जाता है वो कौन सा होता है? तो उसमें जो अनावृत बीजी होते हैं उनमें जो त्रिगुणित होते हैं। अब अनावृत बीज मतलब क्या होता है? इनमें होता है जो बीज होते हैं इनके बाहर जो आवरण होता है वह नहीं पाया जाता। ठीक, इनके बीजों में आवरण नहीं पाया जाता है और इनमें जो एंडोस्पर्म होते हैं भ्रूणपोष होते हैं वो किस तरीके से होते हैं? त्रिगुणित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पुष्प के अंडाशय कैसे होते हैं? तो जो पुष्प के अंडाशय होते हैं वो क्या होते हैं? द्विगुणित होते हैं। अभी देखिए यहाँ पर जो अनावृत बीजी है उसमें कैसे होते हैं? त्रिगुणित होते हैं, लेकिन जो पुष्प हैं उनमें कैसे होता है? द्विगुणित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है? तो जो पौधे होते हैं उनमें जो अर्धसूत्री विभाजन होता है वह किसमें होता है? उनके परागकोश में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी छोटे भाग या टुकड़े के संपूर्ण शरीर के निर्माण को क्या कहते हैं? तो किसी छोटे भाग से या उसके छोटे टुकड़े से संपूर्ण शरीर का जो निर्माण होता है उसको कहा जाता है मॉर्फोलैक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विनिषेचन किस में पाया जाता है? तो द्विनिषेचन की जो प्रोसेस होती है जो प्रक्रिया होती है वह किन में पाया जाता है? आवृत्त बीजी में पाया जाता है। आवृत्त बीजी का मतलब क्या होता है? एंजियोस्पर्म इसको इंग्लिश में बोला जाता है और इनके जो बीज होते हैं शीर्ष होते हैं उनके ऊपर एक आवरण पाया जाता है, एक कवर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका परागकण जल द्वारा होता है? तो इनमें से जो जॉस्टेरा होता है इनमें जो परागकण की प्रोसेस होती है वह किसके द्वारा होता है? जल के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिस्टिया में काइक का प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? जो पिस्टिया होता है उनमें काइक जो प्रवर्धन होता है वह ऑफसेट के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर जो घरेलू मक्खी होती है उसके मियोस्टाइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू मक्खी के मियोसाइट्स में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो इनमें जो गुणसूत्र की संख्या होती है वह घरेलू मक्खी में कितनी होती है? 12 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्राणी में ओवोविविपेरिटी पाया जाता है? तो ओवोविविपेरिटी किस में पाया जाता है? ये पाए जाते हैं रैटल जो सांप होते हैं रैटल सर्प में। नेक्स्ट है, पार्थेनोजेनेसिस पाया जाता है किस में? स्पोरोसिस्ट एवं रेडिया के लार्वा में पाया जाता है पार्थेनोजेनेसिस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि नर आकारिकी में मादा से भिन्न हो तो इसे क्या कहा जाता है? यदि जो मेल है वो आकारिकी में मादा से अगर अलग होते हैं तो इसको क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है लैंगिक द्विरूपता। नेक्स्ट है, पीडोजेनेसिस किस लार्वा में पाया जाता है? तो जो पीडोजेनेसिस होता है वह फैसियोला में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस में तिर्यक द्विखंडन पाया जाता है? तो जो सिराटियम होता है इनमें तिर्यक द्विखंडन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राणियों में यौनावस्था के बाद क्या आता है? तो जो प्राणी होते हैं उनमें यौनावस्था के बाद क्या आता है? प्रजनन अवस्था आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है यह बताना है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। युग्मक जनन बनता है, उसके बाद संयुग्मन होता है, फिर युग्मज का निर्माण होता है, फिर भ्रूण बनता है। युग्मज जनन किसको बोला जाता है? जब मेल और फीमेल का जो युग्मक होते हैं वो आपस में मिलते हैं तो इस युग्मक जनन का फॉर्मेशन होता है। युग्मक जनन के बाद संयुग्मन होता है, इनका भी आपस में संलयन होता है जिसको कि संयुग्मन कहा जाता है। अब जब संयुग्मक बन जाता है, संलयन हो जाता है, तो उसके बाद जो होता है उसको कहा जाता है युग्मज जाइगोट। जाइगोट के बाद क्या बनता है? भ्रूण बनता है जिसको कहा जाता है एम्ब्रियो। तो ये जो प्रोसेस होता है इस तरीके से होता है। नेक्स्ट है, शब्द होमोथैलिक एवं मोनोसियस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये द्विलिंगिक अवस्था होती है उसके लिए होमोथैलिक या फिर मोनोसियस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है, तोता का सबसे अधिक उम्र क्या है? तो तोते का जो मैक्सिमम वर्ष होता है, आयु होती है, वो कितने वर्ष की होती है? 140 वर्ष होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा द्विलिंगी है? यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा पौधा है जो द्विलिंगी है। तो वह है नारियल। नेक्स्ट है, इसमें से कौन सा द्विलिंगी जानवर है? अब जानवर में से बताना है तो वहाँ पे पादप में था जो था वह था नारियल, वो भी द्विलिंगी होता है। और यहाँ होते हैं जो केंचुआ होता है वो भी द्विलिंगी होता है। हाइड्रा, जोंक, ये तीनों ही द्विलिंगी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, अगुणित गुणसूत्र किसमें पाया जाता है? तो जो अगुणित गुणसूत्र होते हैं वह किन में पाए जाते हैं? अयुग्मक होता है, इस अवस्था में जो गुणसूत्र होते हैं वो अगुणित होते हैं। नेक्स्ट है, किसी आवृतबीजी जिसको कि एंजियोस्पर्म कहा जाता है में कितने युग्मक परागनलिका में होते हैं? तो जो आवृतबीजी होते हैं एंजियोस्पर्म जिसमें जो बीज होते हैं इनमें आवरण पाया जाता है, इसमें कितने युग्मक इनके परागनलिका में होते हैं? तो आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवस्था में शब्द डियोसियस का उपयोग होता है? तो जो एकलिंगी होता है, एकलिंगी इस अवस्था में जो शब्द प्रयोग में लाया जाता है वह है डायोसियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांस जाति में पुष्प जो फ्लावरिंग होती है वह कैसा होता है? पूरे जीवन काल में सिर्फ एक बार ही इसमें फ्लावर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई के मियोसाइट में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वह कितनी होती है? तो जो ड्रोसोफिला होते हैं इनमें गुणसूत्रों की संख्या होती है 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़ियाल एवं मे फ्लाई का जीवन काल कितना होता है? यह क्रमशः 60 वर्ष और 1 दिन का होता है। घड़ियाल में जो होता है वह 60 वर्ष का होता है और फ्लाई में कितना होता है? 1 दिन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोट्स को आँख कहते हैं जो निम्नलिखित में से किसमें नया पौधा बनता है? तो आलू में इनके नोट्स पाए जाते हैं जिनको कि इनका आँख कहा जाता है और इसी नोट्स में से क्या होता है? नए पौधे का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिशील शिलिया युक्त बीजाणु को क्या कहते हैं? जो गतिशील होते हैं और शिलिया युक्त होते हैं ऐसे बीजाणु को क्या कहा जाता है? जो स्पोर्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2 युग्मक देखने में समान लगें तो इसे क्या कहा जाता है? यदि जो 2 युग्मक हैं ये आपस में अगर देखने में समान लगते हैं तो इसे कहा जाता है आइसोगैमेट्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के अर्धसूत्री विभाजन कोशिका जिसको कि मेल साइट्स में कहा जाता है, इनमें जो गुणसूत्र होती है वह कितनी होती है? तो जब अर्धसूत्री विभाजन होता है उनमें जो गुणसूत्र होते हैं वो कितने होते हैं? 44 होते हैं। बाकी जो 2 होते हैं उनमें क्या पाया जाता है? लिंग निर्धारण की क्षमता पाई जाती है, और जो 44 होते हैं ये अर्धसूत्री विभाजन कोशिका में काम आते हैं। नेक्स्ट है, कोई भी प्राणी एक अपवाह को छोड़कर अमर नहीं है, तो वो कौन सी है? एक कोशिकीय जीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतान जो लगभग एक दूसरे के आइडेंटिकल होते हैं साथ ही उनके पेरेंट्स के भी आइडेंटिकल हो, ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं क्लोन। जैसे कि कोई भी 2 बच्चे हैं वो एक दूसरे के ही जैसे दिख रहे हैं और वो भी अपने फादर के जैसे ही दिख रहे हैं या मदर के जैसे दिख रहे हैं, तो ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है? क्लोन कहा जाता है। नेक्स्ट है, गैमीट के निर्माण को क्या कहा जाता है? तो जो जहाँ पर गैमीट्स का निर्माण होता है उन्हें कहा जाता है गैसिटोजेनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उभयलिंगाश्रयी पादप नहीं है? तो जो कौन सा है? पपीता जो होता है वो उभयलिंगा नहीं होता है, सरसों उभयलिंगी होते हैं, मक्का, उड़द ये सब उभयलिंगी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह क्या कहलाता है? तो मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर 2 लोगों की आवश्यकता नहीं होती है, जहाँ पर सिर्फ एक ही के द्वारा जनन हो जाता है उसे कहा जाता है अलैंगिक जनन। लेकिन आपसे पूछे कि लैंगिक जनन में क्या एक ही व्यक्ति के द्वारा हो सकता है? तो नहीं, लैंगिक जनन में 2 लोगों की होना आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडप्रजक, इनमें से 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से जो अंडप्रजक कौन से हैं? अंडे देने वाले कौन हैं? तो सांप हो गया, मुर्गी हो गया, मगरमच्छ, ये सभी अंडे के द्वारा बच्चे पैदा करते हैं, यानी कि अंडे देते हैं, फिर उनमें से क्या होता है? बच्चे होते हैं। नेक्स्ट है द्विगुणित, इनमें से कौन सा द्विगुणित है? युग्मनज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जंतु उभयलिंगी नहीं है? तो कौन सा नहीं है? जो घरेलू मक्खी होता है वो क्या है? उभयलिंगी जानवर नहीं होता है, उभयलिंगी जंतु नहीं है। बेसिकली ये घरेलू मक्खी जो होते हैं वो कीट के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिटाबुलेरिया निम्न में से क्या होते हैं? तो जो एसिटाबुलेरिया होते हैं वो एक तरीके के क्या हैं? शैवाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पौधे की प्रजातियों में बीज का उत्पादन असंग जनन द्वारा होता है? तो जिनमें से एस्टेशिया एवं घास होते हैं, इन प्रजातियों में जो बीज का उत्पादन होता है वो असंग जनन द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है? तो जो जलकुंभी होते हैं इन्हें बंगाल का आतंक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध चक्र स्ट्रोसस साइकिल्स किसमें पाया जाता है? गाय, भैंस, कुत्ता, इन सब में ही पाया जाता है। नेक्स्ट है, शल्ककंद जिसको कि बल्ब कहा जाता है, इसके उदाहरण कौन से हैं? प्याज जो होते हैं वो शल्ककंद होते हैं, बल्ब होते हैं, और जो अदरक होता है वो प्रकंद होता है, आलू जो होता है वो एक कंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनधारियों में निषेचन कहाँ पर होता है? तो जो स्तनधारी होते हैं जैसे कि हम मनुष्य, इनमें जो निषेचन की प्रक्रिया होती है, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है, वो किस में होती है? फैलोपियन ट्यूब्स में होती है। और फीमेल के अंदर कितनी फैलोपियन ट्यूब्स पाई जाती है? 2 पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक अनिषेक जनन जिसको कि पार्थिनोजेनेसिस कहा जाता है, यह किस में पाया जाता है? तो मधुमक्खी में पाया जाता है।